नमस्कार, मैं हूं सुरेश और हम लोग पत्री जी ध्यान भंडार में के प्रोग्राम में है। आज हम जानेंगे पत्री जी के एक अद्भुत कॉन्सेप्ट 3 पुरुष और 3 महिलाएं के बारे में। तो पहले ध्यान के बारे में जानेंगे। एकदम सरल रूप से हम लोगों को पत्री जी ध्यान सिखाया है। ऐसा हाथ में हाथ डालना और उंगलियों ऐसा क्रॉस करने का, और दोनों आंख बंद करके पाँव दोनों फोल्ड करके हम लोग अपना जो श्वास है जो अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई उसको हम लोग गमन करना है। यही एकदम सिंपल मेडिटेशन आनापानसति ध्यान कहते हैं इसको। ये विश्वव्यापी में पत्री जी ने सिखाया और लाखों करोड़ों तक ये ध्यान का प्रक्रिया पहुंच गई। तो जब हम लोग ध्यान में बैठेंगे तब विचार बहुत होता है, फिर भी हम साधना को नहीं छोड़ेंगे, तभी धीरे धीरे वो विचार जो है वो कमती हो जाएगा। एक शून्य स्थिति मिलेगी जिधर में कोई भी विचार ना होगा। तभी हमारे ब्रह्मरंध्र से बहुत ऊर्जा आएगी जो अपनी जो अंदर जो नाड़ी मंडल है उसको शुद्धि करके अपना पूरा बॉडी ऊर्जा से भर जाता है। तो ये है स्थिति शक्ति की। तो इसको सबके पास पहुंचने के लिए पत्री जी बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं सरल रूप से। तो हम लोग आज जानेंगे ये एक अद्भुत कॉन्सेप्ट 3 पुरुष और 3 महिलाएं। तो इसके हिसाब से हम लोग मैं बताता हूँ जो पत्री सर ने बोला है 3 पुरुष और 3 महिलाएं। तो इधर में जब भी एग्जाम्पल लेते हैं सर, तो एक जो पुरुष जो ध्यान करते रहते हैं, तो जब भी वो एकदम शून्य स्थिति में चले जाते हैं उनसे एक महिला मतलब एक स्त्री शक्ति मिल जाती है। तो जो ध्यान करते रहते हैं उनसे शक्ति स्वरूप जो है वो मिलती है। तो जो ध्यान में बैठा है वो ईश्वर या महादेव बोलते हैं। जो उनसे मिली पहली स्त्री शक्ति वो पार्वती माता है। तो जो भी ध्यान में बैठते हैं उसको शक्ति आता है। तो वो शक्ति से उनको क्या करता है, दूसरी महिला जो है वो दूसरी महिला उन पे आती है, वो है ज्ञान। सरस्वती देवी जो है ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान मतलब वो गाना हो सकता है या नाट्य हो सकता है या पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी संगीत हो सकता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का है या क्रिकेट, कोई भी ड्राइंग, सब कलाएं जो है सबका जो मास्टर वो सरस्वती देवी है। तो सरस्वती देवी पार्वती माता से जुड़ जाती है जब हमारा शक्ति बढ़ जाती है। तो पहला जो हुआ है ध्यान में बैठना, उसके बाद हमको ऊर्जा मिला है। जब ऊर्जा मिला, एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ है, उसके बाद हम बोलते हैं शक्ति और शिव, मतलब उमा महेश्वर बोल सकते हैं या पार्वती परमेश्वर हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर तत्व में हो जाता है। तो हम लोगों में जो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को हम लोग पहचान पाते हैं उसके जरिया। तो ये मिलने के बाद ज्ञान मिलेगा। ज्ञान में हम लोग सरस्वती माँ मतलब बुद्धि को ले लेते हैं। ज्ञान जो स्वाध्याय से होता है और जो देख अगल बगल में देख के जो ज्ञान मिलता है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, 2 तरीके से हम लोग को ज्ञान मिलता है। जब भी ज्ञान मिलेगा तो उसके बाद आता है दूसरा पुरुष। वो दूसरा पुरुष है जो ब्रह्मा जी, जो सृष्टि बनाता है, जो क्रिएटर है। तो हम लोग भी जब भी ये दूसरा जो पुरुष मिल जाता है तभी हम लोग भी को क्रिएटर बन जाएंगे। जो जो अपने अंदर जो भीतर है जो एक्सपीरियंस, वो हम लोग नई अंदाज से नई रूप से हम लोग दे पाएंगे। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें नैपुण्यता बढ़ेगी, मतलब उसमें अच्छा सा रिजल्ट आएगा जब भी ध्यान करते हैं। तो अभी क्या हुआ,
एक ध्यान करता था, तो महादेव है। तो ध्यान करने से ऊर्जा जुड़ गई, वो है पार्वती माता। जब पार्वती माता मिल गई तब सरस्वती माता अपने आप आ गई है, मतलब ज्ञान मिल गया वो आदमी को। जब ज्ञान मिलेगा तो उसको एक्सपोज करना है, तो क्रिएटर बन जाता है, मतलब ब्रह्मदेव बन जाता है। तो ये जब भी ब्रह्मदेव बनता है तब भी तीसरा पुरुष आएगा। वो तीसरा पुरुष है एकदम शांति आनंद स्वरूप, उनका नाम है विष्णु। तो हम लोग को पत्री सर ऐसा एकदम सरल रूप से बताया कि विष्णु जी या नारायण जी किधर रहते हैं। एक समुंदर रहता है और समंदर कभी शांत नहीं होती है, कभी भी वो लहरें जो है ऊंच नीच करते रहते हैं। और मतलब अपना ज़िंदगी भी जो भी सृष्टि होता है उसमें ऐसा सामान्य स्थिति नहीं होता है, जो ऊंच नीच होता ही रहता है हमेशा। कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, कोई लाभ होता है या कोई नष्ट होता है। ये जो ऊपर नीचे जो है वो सृष्टि का नियम है। तो जो भी ये ब्रह्मदेव जो सृष्टि बनाता है उसमें दोनों रहता है, और वैसा समुंदर के जैसा रहता है वो समुंदर में भी कैसा नारायण जो है वो मूर्ति आराम से एक सांप के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लक्ष्मण जी बोलते हैं, जैसे जब रामायण हुआ तो उसको बोलते हैं आदिशेषु। तो आदिशेषु के ऊपर एकदम आराम से लेटा हुआ है। तो कोई भी अगर सांप भी हम लोग हमारे पास आएगा, हम कितना घबरा जाते हैं, कोई सांप काट के तो हम लोग मर जाएंगे। मगर नारायण जी को पूरा पता है, वो आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मतलब जिंदगी में कितने भी संसार में ऊंच नीच हो जाएगा, वो अपना जो आनंद को नहीं छोड़ेंगे। और जो सांप है अपनों को अवेयरनेस दिखाती है। जब भी हम लोग अवेयरनेस में दूर चले जाएंगे, सांप रेडी है काटने के लिए, मतलब पूरा अवेयरनेस में रहना चाहिए, वही उनका बेड है। तो उसके ऊपर नारायण जी हमेशा हमेशा ऐसा लेटते ही योग निद्र में रहते हैं और आंखें बंद करते रहते हैं। फिर भी उनको वो जो योग निद्र है उसमें सब कुछ पता चलता है जो ब्रह्मांड में होता है, जो वो विष्णु जी का काम है। तो जितने भी हमारे भी जो भी ऊंच नीच होएगा, जो कोई भी वो समस्या आएगी, वो फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप में हो या नौकरी में हो या दुनिया से कोई भी ऐसा आएगा लहर की जैसा, तभी हम लोग शांत रहना है और जितने भी तीव्रता होगी अवेयरनेस में रहना है। तो जब भी अभी हम लोगों को 3 पुरुष तो मिल गई और 2 महिला शक्ति, मतलब स्त्री शक्ति, फेमिनिन एनर्जी मिल गया। अभी आएगा एक अद्भुत शक्ति, वो जो तीसरी माँ जो है वो लक्ष्मी देवी है। तो लक्ष्मी देवी का क्या काम है, वो सेवा करती रहती है नारायण को। नारायण जी जो है इतने ऊंच नीच होते हुए भी वो एकदम स्टेबल है, एकदम स्थिर है। तो जो भी ध्यान में ऐसा स्थिर होएंगे उनके लिए भाग्य लेके आती है लक्ष्मी देवी। उनको सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है लक्ष्मी देवी। तो इसके ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट में पूरा बता दिया पत्री सर ने कि हमको ध्यान करने से क्या क्या होता है और क्या क्या परिणाम होता है। तो पहले हम लोग ध्यान में बैठेंगे, मतलब अपना श्वास को हम लोग अपनाएंगे, तभी हम लोग महादेव बन जाएंगे। तो तीसरी आंख खुलेगा, कोई भी कुछ भी काम हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कि शक्ति जो पार्वती देवी हमसे जुड़ गई। तो पार्वती देवी जो शक्ति का स्वरूप है वो हमसे जुड़ गई। जब ये दोनों हो गया तो अपना स्वाध्याय आएगा, जो अपना आदर्श सूत्रों में दूसरा है। तो स्वाध्याय मतलब अच्छे अच्छे किताब पढ़ना और अच्छा जो भी अभी तक हम लोग ट्राई नहीं किया है, हम लोग अंदर में है, हम लोग को क्रिकेट खेलना या स्विमिंग करना या नाचना या गाना सीखना, ये सब ऐसे ही दब गया है, अभी तक नहीं किया। जब भी उम्र के हिसाब ना लेते हुए जब भी हम लोग को ध्यान करेंगे, इसको एक्सप्रेस करना है, तो हमको फ्रीडम मिलेगा और शक्ति भी मिलेगा। हम लोग उम्र की परवाह ना करते हुए उसको हम लोग
अभी सीख सकते हैं और उसमें भी नैपुण्य होके हम लोग एकदम अच्छे से वो सीख के परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये शारदा माता मतलब जो सरस्वती देवी है उनका काम वो है कि हर एक कला में हम उतना अच्छा सा ये कर पाएंगे। तो उसके बाद आता है ब्रह्मदेव। तो हर एक भी जो भी काम कर रहे हैं, जो ध्यान के बाद, शक्ति के बाद और ये ज्ञान के बाद उनका जो काम है वो और भी परफेक्ट हो जाएगा और नैपुण्य बढ़ जाएगा। वो जिस भी काम में है तो उसका जो रिजल्ट जो है उसमें नैपुण्य आएगा, मतलब परफेक्शन आएगा और दिन ब दिन ये एकदम पॉजिटिव की तरफ खींचते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। तो उसके बाद आते हैं आनंद स्वरूप जो विष्णु मूर्ति है, जो नारायण जी है। तो कोई भी समस्या आए या ना आए हम लोग स्टेबल में रहना है। तो उसके बाद सेवा। तो देखिए पत्री सर जो लक्ष्मी देवी का जो सेवा की जो ड्यूटी बताया है वो एकदम अच्छा से बताया है। क्योंकि कोई भी ध्यानी आज ध्यान सीखा है मतलब तुरंत वो ध्यान प्रचार में लग जाता है, मतलब सेवा कर रहा है जो भी ध्यानी। तो इसलिए पति सर बोलते हैं आपको ये पता तो ये बता दीजिएगा, अगर बी पता है तो बी बता दीजिएगा, सी पता है तो सी बता दीजिएगा। इधर कोई A to Z करने के बाद ही हम लोग सिखाना ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप जितना सीखते हैं, आप ध्यान सीखते हैं तो ध्यान के बारे में बता दो, आपको ऊर्जा आता है तो ऊर्जा के बारे में बता दो, या आप कुछ अच्छे से किताब पढ़ा है या अच्छे से PNC में वीडियो देखा है, उसको ज्ञान आपको अंदर चला गया, उसके बारे में आप प्रचार कर सकते हैं। और कोई भी काम ब्रह्मदेव के जैसा वो कर सकते हैं। और इतना सुविधा है। तो पिरामिड मास्टर जो है हर एक लेवल से इस दुनिया में ध्यान प्रचार का सेवा कर रहे हैं। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट पिरामिड मास्टर इज द बेस्ट। तो ये कोटेशन कितने बार बोला है पत्री सर ने, क्योंकि हम लोग जो भी ध्यान के पहले हम लोग एक तरफ से था और ध्यान के बाद में कोई भी एक दिन हुआ या 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान सीखना है, उसके बाद वो ध्यान को हमारे जीवन में एकदम आदत सी पड़ जाएगी और ध्यान प्रचार में तुरंत आ जाएगा। तो ये जो ध्यान का है वो एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट एकदम हम लोगों को बराबर सबको समझ में आना चाहिए सरल भाषा में, और वो जीवन में अपना लेता है। अपना लेने के बाद उसका ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। तो जो भी पिरामिड मास्टर हमेशा पत्री सर बोलते थे, तो वो कभी भी आए PSSM में वो ध्यान का जो है चक्रवर्ती है। क्यों किस लिए बोलते हैं, सब में ये बीज तो है कि हमको सेवा करना है। बसों में देखिए, ट्रेन में देखिए, प्लेटफॉर्म में देखिए, जिधर 4 लोग हैं उसमें देखिए कि ध्यान प्रचार ऐसे ही चलते जा रहा है। मतलब ये जो ध्यान प्रचार हमारा लक्ष्य हो गया है। जब भी हर एक आदमी इस लक्ष्य को अपनाते हैं तो उसको दोहराते हैं, तो जल्दी हम लोग ये धरती में एकदम बिल्कुल शांत वातावरण और सत्यलोक का आविष्करण कर सकते हैं। तो मतलब इस ऐसा ये कॉन्सेप्ट जो 3 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब ये जो पुरुष जो है ये 3 शक्ति है जो हमारे अंदर ही है, जो महिलाएं हैं वो भी हमारे अंदर ही है, मगर ये विभिन्न तरीके से है, ये पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। मगर जब भी पत्री सर ने ऐसा कहा कि एक चीज़ को एकदम अच्छा से बतलाया और हमको इतना अच्छे से समझ गया कि ये 6 जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हर एक ज़िंदगी में ये आवश्यक है। इसलिए ध्यान से शुरू करते हैं, हम कोई भी काम ध्यान करते हैं उसके बाद वो काम शुरू करते हैं। मतलब ध्यान से हम लोग आदि योगी या महादेव बन जाते हैं। जब महादेव बन जाते हैं कोई भी काम अधूरा नहीं रहती है, वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि पार्वती माँ जो है अर्धनारीश्वर में जो शक्ति है आधा का, वो शक्ति मिल जाता है। तो ये ऐसा तरफ हमको कितना एंकरेज करते हैं पत्री सर
इतना एंकरेज करते हैं कि हम लोग जब भी 2 मिनट भी अगर ध्यान करके काम पकड़ते हैं वो काम सक्सेस हो जाता है। और कोई भी ये निम्न भावता नहीं होती है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं, सब कुछ जो भी धर्म में है वो होगा ही। तो वैसा हम लोगों को जितना जितना हम लोग सीखते जाएंगे, मास्टर्स भी वैसा हम लोग को सिखा के जाते हैं। मतलब ये एक निरंतर जर्नी है, इस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखते हैं जो 100 से या 200 से या 300 ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि अकेला नहीं कर सकता हूँ, मगर पत्री सर ऐसा जोश डालते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स मीटिंग में, तो नया नया कॉन्सेप्ट से हमको एंकरेज देते हैं और सब कुछ होगा, आप लगन करो, मतलब ध्यान करो, ध्यान से शुरुआत करो, सब कुछ होगा। प्रकृति माँ के तरफ से, मतलब पार्वती देवी के माँ के तरफ से हमको पूरा सहयोग मिलेगा और हम लोग सक्सेस बनाएंगे और उसके बाद विजयोत्सव भी बनाएंगे। ऐसा हम लोग इतना ध्यान महाचक्र किया है और इतना रैलीज करते हैं, अभी विजयोत्सव करते हैं, सभी में प्रकृति माँ का पूरा हमारा सपोर्ट मिलता है और कहीं भी हम लोग पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी करते हैं ध्यान से शुरू करते हैं और लास्ट में जब भी हमारा प्रोग्राम हो जाता है, वो 3 दिन का हो या 1 दिन का हो या 11 दिन का हो, हम लोग फिर ये जो कृतज्ञता भाव, हम लोग जो धन्यवाद बोलते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं जो वो प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए जो अपना समय और तन और मन सब कुछ दिया है। तो वो जो सेवा जो है, पत्री सर बोलते हैं, एक है ये जो भौतिक तरह से जो सेवा, और हम जो करते हैं वो आध्यात्मिक सेवा कहलाता है, क्योंकि हम लोग A to Z सब कुछ कवर करते हैं। क्योंकि एक भंडार में या एक महाचक्र में सब विभाग होते हैं और सब विभाग में सभी लोग अपना होके जब काम करेंगे तब भी वो सक्सेस होता है। और ऐसा हम लोग बहुत कर रहे हैं और बहुत करते जाएंगे जब तक आखिरी जो प्राणी है वो हिंसा से बाहर आ जाएगी। मतलब आदमी के तरफ से किसी भी प्राणी को हिंसा ना हो, वो खुशहाल से खेल के कूद के अपना जीवन को एंजॉय कर सकता है, तब तक अपना ये मूवमेंट रुकेगा नहीं। ये पूरा हम लोग करेंगे, ये ध्यान के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से और तीसरा सेवा के माध्यम से। तो सर बोलते हैं जो भी सेवा करता है वो कंपेयर नहीं करना ज्ञान का, और जो भी ज्ञान बांटता है वो कंपेयर नहीं करना ध्यान का, क्योंकि सबको ये 6 अपने अंदर है। जो भी 3 पुरुष और 3 महिलाएं जो हैं ये सबके अंदर है, मगर जो काम करने के लिए वो आत्मा इधर आई है, वो ज्ञान का अगर करना है तो वो सरस्वती देवी को पकड़ेगा और ज्ञान बढ़ाते जाएगा। और जो प्रैक्टिस के लिए आया, साधना के लिए आया, वो ईश्वर को, महादेव को पकड़ेगा और महादेव से वो ऊर्जा मिल जाता है, वो हर एक से ध्यान करवाते जाएगा। और जो सृष्टि जैसा ये ध्यान महाचक्र या ध्यान कुंभ हो या कुछ भी प्रोग्राम, वो सृष्टि का रचन करता है, वो ब्रह्मदेव बन जाता है, तो उसका काम वही है। और सेवा जो लक्ष्मी देवी है, अन्नदान का कितना सेवा होता है, तो वो कुछ नहीं वो चाहता है, वो अन्नदान करते जाता है, मतलब वो उसी काम के लिए आया है। तो सब मिलके ही हम लोग ये समाज में एक आनंद की ये धरती लेके आ सकते हैं। मतलब ये 6 मिलके एकदम अच्छा सा जिंदगी मतलब हम लोगों को देंगे और अच्छे से दुनिया बनाएंगी, जो वसुधैव कुटुंबम कहलाता है। सभी लोग रेगुलरली ध्यान करिए और स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए। ये तीनों से हम लोग वो 3 मूर्तियों से, मतलब वो फेमिनिन एनर्जी जो सृष्टि का मूल है, उनसे हम लोग मिल जाएंगे। और लगातार उनसे डेली जब हम लोग इनसे मिलते जाते हैं, अपना जो शक्ति, ज्ञान और सेवा की भाव, ये तीनों बढ़ते जाती हैं। जब ये तीनों अपने पास है, ऑटोमेटिकली ध्यान भी अच्छे लगेगा और जो काम करने का है ढंग है, वो क्रिएटिविटी जो ब्रह्मदेव का, वो भी बढ़ेगा। और फाइनली हम लोग
जिसके लिए ये दुनिया में आया है, एनलाइटनमेंट एंड एन्जॉयमेंट, तो वो भी विष्णु के रूप से, नारायण के रूप से हमारे ज़िंदगी में आ जाएगा और पूरा जो फैमिली जो है आनंद निलय हो जाएगा। तो इधर से मैं विदा लेता हूँ, ये PMC हिंदी की तरफ से आप सबको धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी।